नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ बहुत मोहब्बत करते थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह एक लम्हे के लिए भी इनके हालात से बेखबर नहीं रहते थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद बसरा में गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन इसके दिल में किसी गुनाह का ख्याल गुजरा। शैतानी वसवसा इस कदर शदीद था कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मरीद किसी तरह इस ख्याल फासिद पर काबू नहीं पा सकता था। आखिर ऐसी कशमकश में पूरी रात गुजर गई। सुबह उठा तो इसे अपने अंदर एक नागवार सी तब्दीली महसूस हुई। फिर इसी जहनी कशमकश में इसने आईना उठाकर देखा तो खौफ व दहशत से इसकी चीख निकल गई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मरीद का चेहरा मसक हो चुका था। खुदावंदा, लोग मुझे क्या कहेंगे? अपनी बिगड़ी हुई सूरत लेकर इनके सामने कैसे जाऊं? सारी दुनिया में मेरी पारसाई के किस्से मशहूर हैं। बसरा के लोग मुझे इस हालत में देखेंगे तो यकीनन कहेंगे कि मैं छुप छुप कर गुनाह करता था और मुझे इन ही गुनाहों की सजा दी गई है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मरीद ज़ारो कतार रोता रहा, मगर इसका मस्कशुदा चेहरा अपनी असल हालत पर वापस नहीं आया। बसरा के बहुत से लोग इसकी सोहबत में बैठा करते थे। फिर जब दोपहर का वक्त गुजर गया तो हस्बे मामूल लोग आना शुरू हो गए। इस शख्स ने शर्मो रसवाई के सबब से दरवाजा बंद कर लिया। अगर कोई अकीदतमंद दरवाजा खोलने के लिए कहता तो वो शख्स गजबनाक लहजे में जवाब देता, मेरी तबीयत खराब है, आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा, तुम लोग वापस चले जाओ। शेख, अगर आपकी तबीयत खराब है तो हम शहर बसरा के बड़े बड़े तबीबों को ले आते हैं। अकीदतमंद दरख्वास्त करते रहे, मगर वो शख्स किसी को क्या बताता कि इसे किस किस्म का मर्ज लाहिक है। नतीजन अपने अकीदतमंदों को झिड़क देता, मुझे तंग ना करो, मेरी बीमारी ऐसी है कि इस पर किसी तबीब की दवा काम नहीं करेगी। आखिर लोग मुख्तलिफ अंदाज में चैमगोइयां और सरगोशियां करते हुए वापिस चले गए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मरीद का पूरा दिन शदीद बेचैनी और इद्तराब में गुजरा। रात भर तौबा इस्तगफार करता रहा। दूसरे दिन आईने में अपना चेहरा देखा तो स्याही किसी कदर कम हो गई थी। मरीद को खुशी का हल्का सा एहसास हुआ, मगर अभी वो इंसानी मजमा में जाने के काबिल नहीं था। अकीदतमंद दूसरे रोज भी आए, मगर इस शख्स ने एक ही जवाब दिया, अभी मैं तुम लोगों से नहीं मिल सकता, मेरी बीमारी बददस्तूर है, दुआ करो कि मुझे इस मर्ज से निजात हासिल हो जाए। अकीदतमंद तो खुद शेख की दुआओं के मोहताज थे। शेख की सेहत के बारे में क्या दुआ करते? जहन में हजारों अंदेशे लिए हुए वापस चले गए। दूसरे दिन चेहरे की स्याही कुछ और कम हो गई। फिर तीसरे रोज इस शख्स का चेहरा असली हालत पर लौट आया और पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा। बार बार आईना देखता था और हक ताला का शुक्र अदा करता था, खुदाबंदा, तूने मुझे अपने बंदों के दरमियान रुसवा होने से बचा लिया। चौथे दिन वो अपने अकीदतमंदों के आने का इंतजार कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मरीद ने दरवाजा खोला तो एक अजनबी शख्स को अपने सामने मौजूद पाया। वो शख्स बोला, मैं बगदाद से तुम्हारे नाम हजरत शेख का खत लेकर आया हूं। अजनबी शख्स ने कहा। पीरो मुर्शिद का नाम सुनकर वो बहुत खुश हुआ
इसने अजनबी के हाथ से हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का खत ले लिया और इसे बार बार बोसा देने लगा। फिर जब इसकी ये अदतराबी कैफियत खत्म हुई तो इसने इस अजनबी से बैठने के लिए कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। यह कहकर अजनबी चला गया। अजनबी के जाते ही मरीद ने पीरो मुर्शद का खत खोला और पढ़ने लगा। जब वो आखिरी लफ्ज तक पहुंचा तो इस पर रिक्कत तारी हो गई। फिर वो इस कदर रोया कि इसकी हिचकियां बन गई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को मुखातिब करते हुए तहरीर फरमाया था, मेरे अजीज, तुमने मुझे ये किस काम पर लगा दिया? मैं 3 दिन से धोबी का काम कर रहा हूं और मुसलसल तुम्हारे चेहरे की स्याही धो रहा हूं। याद रखो कि अहले अल्लाह का मुहासबा बहुत सख्त होता है। इनके दिल में गुनाह का ख्याल गुजरना ऐसा ही है जैसे वो गुनाह के मुर्तकिब हो गए। इस वाक़ये से इन लोगों को सबक हासिल कर लेना चाहिए जो पीरी और मरीदी के कामों में मसरूफ हैं, मगर इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझते। हकीकी पीर वो है कि मशरिक में रहते हुए मगरिब में रहते हुए मरीद की खबर रखे। अगर ये रूहानी सिलसिला इस तरह कायम नहीं रहता तो फिर मरीद और पीर के इस रिश्ते की कोई हकीकत नहीं। एक मौका पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को खिराजे अकीदत पेश करते हुए कहा था, कुम बिज़निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानकाहों में मजावर रह गए या गोरकन। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल है कि आलमों का सारा काम 2 कलामात पर मुनहसर है, एक मिल्लत की इस्लाह और दूसरे मखलूक की खिदमत। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानी जिंदगी की हकीकत बयान करते हुए फरमाया, जो इंसान हक ताला से बेखबर है इसकी जिंदगी सांस की मौजूदगी तक है। सांस खत्म हुई और जिंदगी भी फना हो गई, मगर जिस शख्स की जिंदगी हक ताला पर है वो हयात तबई से हयात असली की तरफ रजू करता है और हकीकी जिंदगी यही है। एक और मौका पर नहायत पुरसोज लहजे में फरमाया, जो आंख हक ताला की सिफ्त को इबरत से ना देखे इसका अंधा होना ही बेहतर है, और जो जुबान हक ताला का जिक्र ना करे इसका कुव्वत गोयाई से महरूम हो जाना ही बेहतर है, और वो कान जो हक ताला का कलाम सुनने के मुंतजिर ना हो इनका बहरा हो जाना ही मुनासिब है, और जो जिस्म इसकी खिदमत ना करे इसका मुर्दा होना ही बेहतर है। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह का वाज जारी था कि एक सैयद साहबजादा हाजिर खिदमत हुआ, ईरान के रहने वाले थे और नासरी के नाम से मशहूर थे। सैयद साहब हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे थे। घर से रुखसत होते वक्त उन्होंने नियत की थी कि बगदाद पहुंचकर सबसे पहले हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दीदार की सादत हासिल करूंगा। अपनी इसी नियत की तकमील के लिए सैयद साहब हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खानका में हाजिर हुए थे। कहां के रहने वाले हो? सैयद साहब को देखकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा। सैयद नासरी ने अर्ज किया, गिलान का रहने वाला हूं, मगर शेख के दीदार की हसरत रखता हूं। चलें, आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मगर ये तो बताएं कि मेरे मोहतरम मेहमान का किस खानदान से ताल्लुक है? सैयद नासरी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, मैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के फर्जंदों की औलाद हूं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद साहब, आपको मालूम है कि आपके दादा मोहतरम बैक वक्त 2 तलवारें चलाया करते थे। सैयद नासरी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत से हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा। सैयद साहब आप रहमतुल्लाह अलैह की बात का मफहूम समझने से कासिर थे।
हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मेहमान को हैरान पाकर फरमाया, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम एक तलवार गर्दन कुफार पर चलाते थे और दूसरी अपने नफ्स पर। सैयद साहब, आप कौन सी तलवार चलाते हैं? सैयद नासरी इस कलाम के मुतहम्मल ना हो सके और फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। शेख, मैं खुदा के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? पहले मुझे इस काबिल तो बना दीजिए कि अपने रब के सामने हाजिर हो सकूं। सैयद नासरी ज़ारो कतार रो रहे थे और तड़प रहे थे। शेख, अल्लाह की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाइए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारा सीना हक ताला का खास हरम है, जहां तक हो सके इसमें किसी नामहरम को जगह ना दो। जैसे ही हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, सैयद नासरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज की अजीब शान थी। तकरीर की असर अंगेजी का ये आलम था कि हाजरीन की अक्सरियत मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगती थी। बाज सामीन पर इस कदर वजद तारी होता कि अपनी जानों से गुजर जाते और जो होश में रहते थे इनकी आंखों से आंसुओं के आबशार जारी हो जाते। सुबहान अल्लाह।